हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयश्री स्टडी 95। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक, भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, विद मैप। ठीक है, और साथ के साथ में एक क्वेश्चन आ रहा है सीरीज में मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके फॉर NTPC, ग्रुप डी और एनी अदर रेलवे एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उसमें SSC हो, चाहे HSSC हो, कोई भी एग्जाम हो। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जैसी स्टडी 95 को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की क्या मिल जाए, जानकारी मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं विद जैसी स्टडी 95। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आज की वीडियो में पहले देखते हैं क्या है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो गंगा नदी सबसे बड़ी प्रवाह तंत्र है। ये मेरी इसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना बोलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, उत्तर भारत की गंगा और दक्षिण भारत की गोदावरी। गया गया से आप याद कर सकते हैं दोनों। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम गांव। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो ये कोसी नदी ही है जो अपना मार्ग बदलती है, और इसकी वजह से बिहार में हर साल बहुत तबाही मचती है, क्योंकि बहुत बड़ी बाढ़ आती है उस इलाके में। कौन सी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये कोसी नदी ही है, जिसको हम प्रारंभ में क्या बोलते थे? अरुण नदी बोलते थे। अगला मेरा क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पैनगंगा तथा बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की नदी है। पंचगंगा और धौलीगंगा किसकी है? कृष्णा की है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र के अंदर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी गिरती कहाँ है? तो ये कहाँ गिरती है? साउथ इंडिया की है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोल दे तो कावेरी नदी होगी, और दक्षिण गंगा बोल दे तो गोदावरी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के नज़दीक से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो माजुली को निर्माण करती कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर के अंदर। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा बहता है। कौन सी नदी वृष द्रोणी से होकर बहती है? वृष घाटी बोलते हैं। ये टीले टाइप की घाटियाँ होती हैं, छोटे छोटे पठार होते हैं। नर्मदा नदी कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बना देती हैं? तो देवप्रयाग के अंदर ये दोनों क्या बना देती हैं? भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बना देती हैं। अगला मेरा लाइन है, भारत की सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? ये सबसे बड़ा नदी मुख है, मुख्य नहीं, ये नदी मुख है, मतलब सबसे बड़ा। ऐसा होता है ना, नदियाँ ऐसे आती हैं तो ऐसे अपने पानी प्रवाह करती हैं। तो ये जो नदी मुख है, किसका सबसे ज़्यादा नदी का है? ये हुगली नहीं है, ये हुगली है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये हुगली नदी है। तो सबसे बड़ा जो नदी मुख है कौन सी नदी का है? हुगली नदी का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है कि कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी का मतलब क्या होता है? जो किसी स्पेशल एरिया में हो, जैसे कि मान लो ये एरिया है, ये राजस्थान के अंदर है, ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे यहीं से निकली और यहीं पे ख़त्म हो गई, तो ये कौन सी नदी है? ये लूणी नदी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। शिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार के।
यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी? चंबल और बेतवा। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है के समीप स्थित जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका स्रोत है? तो चंबल नदी का स्रोत है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी के। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या इम्पोर्टेंट लाइनअप हैं वो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक नदियों से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मैप पे नदियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु नदी का जो प्रवाह तंत्र है उसको। आप यहाँ पे देखिए कि सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है। ये मेरा तिब्बत है यहाँ पे, और ये है मेरा पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारी जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती है, और लेह लद्दाख से होती, जम्मू कश्मीर से होती, कहाँ चली जाती? पाकिस्तान के अंदर चली जाती। बस सिंधु नदी इतनी ही हमारे इंडिया के अंदर प्रवाहित होती है, यहाँ से लेके लद्दाख से निकल के और जम्मू कश्मीर तक। फिर ये सिंधु नदी पाकिस्तान के अंदर जाती है। फिर इसके अंदर हमारी 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। रावी और व्यास यानी और सतलुज, ये तीनों नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं? सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। आप इस चीज़ को ऐसे याद करते हैं, JCB, R और S। पहले झेलम मिलेगी, फिर चिनाब, फिर व्यास, फिर रावी और सतलुज। सीक्वेंस भी इनका ऐसे ही, पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास और रावी, और फिर सतलुज नदी। ये सारे मिलके कहाँ मिल जाते हैं? ये हमारे मिल जाते हैं सिंधु नदी के अंदर, और फिर ये अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्या? प्रवाह तंत्र। किसका? सिंधु नदी का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, और कहाँ जाके मिल जाती है? वेस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिल जाती है। लेकिन कैसे चलती है उसका प्रवाह तंत्र हम देखेंगे। जो हमारी गंगा है वो गंगोत्री जगह से निकलती है उत्तराखंड की, और जो यमुना है वो यमुनोत्री जगह से निकलती है उत्तराखंड की। फिर गंगा यहाँ पे आके इलाहाबाद के अंदर आके किससे मिल जाती है? यमुना के साथ मिल जाती है। आज के टाइम में इलाहाबाद को इलाहाबाद नहीं बोलते, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, जहाँ पे हमारा क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है। तो गंगा और यमुना प्रयागराज के अंदर आके मिल जाती हैं। कहाँ पे? एक संयुक्त धारा बना देती हैं। फिर ये नदियाँ बिहार से होती हुई थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता हुआ, फिर बांग्लादेश के अंदर मिलता हुआ कहाँ चला जाता है? बे ऑफ बंगाल के अंदर चला जाता है। गंगा नदी को बंगाल के अंदर पद्मा नाम से जाना जाता है। वहीं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई, मेघालय से होती हुई कहाँ मिल जाती है? बंगाल के अंदर आके गंगा से मिल जाती है। और जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इनकी संयुक्त धारा को तो बोलते हैं मेघना। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। कहाँ पे? बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, और इनकी जो संयुक्त धारा है उसको किस नाम से जानते हैं। और ये फिर आके आके क्या कर लेती हैं? आगे जाके मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, और वहाँ पे क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं फ्रेंड्स? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उनकी। ये हमारी देखो उज्जैन से शिप्रा नदी मिलेगी, और फिर ये कहाँ पे? चंबल से होती हुई कहाँ मिल जाएगी? यमुना के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम बात करें नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है मेरी, महाबली यहाँ से नर्मदा निकली और जबलपुर से, और फिर कहाँ चली जाती है? थोड़ा सा हिस्सा गुजरात के अंदर होता हुआ कहाँ चला जाता है? अरब सागर के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहीं से ताप्ती नदी भी निकलती है, और ताप्ती नदी भी कहाँ से? सूरत से होती हुई कहाँ? अरब सागर के अंदर मिल जाती है। साबरमती का अगर हम उद्गम स्थान देखें तो ये देखिए,
साबरमती नदी राजस्थान से निकलती हुई फिर कहाँ मिल जाती है, थोड़ा सा ऐसा गुजरात में गांधीनगर अहमदाबाद से मिलती हुई कहाँ चली जाती है, अरब सागर के अंदर चली जाती है। फिर हम बात करें गोदावरी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और फिर यहाँ आके किस में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा से देखिए महानदी निकलती है, कटक वाली जगह से मिलती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल के अंदर चली जाती है। झारखंड की नदी है हमारी कौन सी, स्वर्ण रेखा, ये भी कहाँ चली जाती है, हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। जो हमारा जमशेदपुर है ना, वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की मूसी नदी। मैं यहाँ कृष्णा नदी की बात करूँ तो कृष्णा नदी हमारे महाराष्ट्र से निकलती है और फिर ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद हमारी गोवा की एक प्रमुख नदी है मांडवी नदी, जो कहाँ से निकलती है, गोवा के पणजी से निकलती है। ठीक है। इसके बाद आता है वैगई नदी, जिसके सारे मदुरई शहर बसा हुआ है, ये भी कहाँ मिल जाती है, हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आज हमने सारी नदियाँ विद मैप की हैं, सारी नहीं है लेकिन मेन जो नदियाँ वो सारी कर ली हैं हमने यहाँ पे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। और अगर मैं शहर की भी बात करूँ तो आपको शहर भी पता चल जाएगा कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन आर सीरीज लगाते हैं अपनी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा था कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। हमारी 3 ही नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कौन कौन सी, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिया का मैप है मेरा, ये इंडिया का मैप है, ये तिब्बत का इलाका है, मानसरोवर झील है, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। फिर ये यहाँ से क्या निकल जाती है, सतलज नदी निकल जाती है। और यहाँ से क्या निकल जाती है, मेरी शांगपो या कह लो कि ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है। तो हमारी 3 ही नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं, जो मानसरोवर का इलाका है यहाँ से निकलती हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, कराकोरम रेंज या फिर कैलाश पर्वतमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, कराकोरम पर्वतमाला। कराकोरम की पहाड़ियों से क्या निकलती है, मेरी सिंधु नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला मेरा क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल होता है। अभी हमने बात की थी ना कि कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, सिंधु निकल रही है, सतलुज निकल रही है, ब्रह्मपुत्र निकल रही है। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर डी, इनमें से सभी। इसके बाद आती है हिमालय काटकर या बहकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। आपको पता है कि कौन कौन सी नदियाँ काट रही थी, तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियाँ, ये तीनों नदियाँ क्या कर रही थी, काट रही थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कौन सी नदियाँ हिमालय से परे की नदियाँ हैं। तो हिमालय से परे की नदियाँ कौन सी हैं, सतलुज नदी है। अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ से निकलती है, हिमालय के दूसरी साइड से, तिब्बत वाले इलाके से निकलती हैं। तो हिमालय से परे की नदियाँ कौन सी हो जाएगी, मेरी सतलुज नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी, ये हम कर चुके हैं, सतलुज नदी है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर हम भारत की बात करूँ तो वो है गंगा, और अगर मैं ऑल और वॉल्यूम के हिसाब से बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र नदी है, बट ये इंडिया की नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा, गंगा नदी। अगला जो क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा जम्मू कश्मीर। अगला है सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है। पलामू की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से। तो देखिए जो हमारी सोन और नर्मदा है ना, वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी मुख पर है। तो ये हमारा हुगली नदी पे, मैंने आपको बताया था कि नदी मुख कैसा होता है, यहाँ से नदियाँ आई फिर ये यहाँ पे चौड़ी हो गई। तो ये नदी मुख किसका है, ये हुगली नदी का है। अगला किस नदी को किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। देखो अगर दक्षिण भारत की गंगा है तो कावेरी बोला था मैंने, और दक्षिण गंगा है तो गोदावरी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब कावेरी। अगली बात करते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो ये मेरा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत लंबे टाइम से ये विवाद चल रहा है।
कि कावेरी नदी का जो जल है वो किस राज्य के पास रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है लूणी नदी कहाँ गिरती है, तो मैंने बताया था कि लूणी नदी जो है वो कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सी हो जाएगा, कहाँ गिरती है, कच्छ के रण के अंदर गिरती है। अगला है वेणगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी। देखो तो गंगा गंगा लगा है, तो अब इसको गंगा मत सोचिएगा, ये गंगा हमारी कहाँ के लिए आया है, ये गोदावरी के लिए आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। देखो माजुली कहाँ का है, ये हमारा चला जाता है ईस्ट वाले इलाके से। तो कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तो आपको पता है कि नॉर्थ साइड की और साउथ साइड की हैं, गोदावरी भी मेरे साउथ साइड की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या बनाती है, माजुली द्वीप बनाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नदी द्वीप है, जो कि नेचुरल बना हुआ है। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल JC Study 95 को, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।